ईसाइयों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। वो इन गरीब गुरबा जो हिंदू हैं, जिसे आप बहुजन कह रहे हैं, इनके बाल बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल जैसे कि खोल रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था जैसे कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था कर रहे हैं, आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये गरीब गुरबा जिनको शिक्षा से और चिकित्सा से वंचित रखा जा रहा था, उनके बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इनका बच्चा पढ़ लिख गया, वहाँ डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो रहा है, इंजीनियर हो रहा है ईसाइयों के स्कूल में पढ़ करके। तो क्यों नहीं जैसे अपने बच्चों को जैसे वहाँ जैसे पढ़ाएगा, तुम बेईमानों के साथ क्यों रहेगा? देखिए, हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने यीशु मसीह यानी ईसाई जीसस क्रिस्ट के बारे में बता रहे थे और इनसे पूरा वृतांत जानने की कोशिश करते हैं कि जीसस जो थे वो क्या थे। जीसस के बारे में आप जो है ना बोलना चाह रहे थे, जीसस क्या है? जीसस वास्तव में अपने समय में आज के 2000 साल पहले जननायक थे। सामंती काल में, सामंती मिश्र राजा के काल में वो जननायक थे। जनता की चेतना को वो घूम घूम करके जगा रहे थे, जनता को ये बता रहे थे कि देखो भाई, गुलाम बनाना और गुलाम बनना यही सूत्र था उनका। दोनों पाप है, गुलाम बनना और गुलाम बनाना दोनों पाप है। तो ई काम अपना जैसे 2-4-10 वर्ष से वो मिशन को आप बढ़ा रहे थे, जनता में काफी लोकप्रिय हो गए थे। तो इसकी सूचना मिली राजा को कि आपके राज्य क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो कल होकर के आपके राज्य को चुनौती दे सकता है। तो फिर राजा जो है जन विद्रोह से बचने के लिए और उसने क्या किया कि इनको रेड करवा लिया, पुलिस से पकड़वा लिया, कि राजशाही था अपना, जो राजा की पुलिस थी उससे। और जनता को डराने के लिए, जनता को साइकोलॉजिकली वो कल होकर के वो बगावत का आवाज बुलंद नहीं करे, उसके लिए जो उसका बड़ा सा शहर था, उस शहर के चौराहे पर इनको सूली पे चढ़ाया। तो सूली पे चढ़ाया मीन्स दोनों दीवार में खड़ा करके दोनों हाथ में कील ठोक दिया, मस्तिष्क में कील ठोक दिया, सीना में कील ठोक दिया, दोनों पैर में जैसे कील ठोक दिया। 3-4 दिन तक के यूं ही छोड़ दिया कि लोग आवेंगे दूर दराज से और देखेंगे कि राजा के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसका क्या असर होता है, ताकि प्रजा में भय पैदा होगा और 7 पीढ़ी तक के कोई मतलब हमारे राज्य को चुनौती नहीं देगा। यही घटना घटी। तो जब 2-3 दिन के बाद उस लाश को कब्र में जाकर के डाल दिया गया, दफना दिया गया, तो प्रजा विद्रोह करने की स्थिति में आ गई। तो उनका जो राजा का जो सीआईडी था उस जमाने का, वो सूचित किया कि राजा विद्रोह हो सकता है। तो राजा अपने मंत्री से, सलाहकार से पूछा कि तब विद्रोह को कैसे दबाया जाए। तो हुआ कि देखिए भाई, तो प्रजा जो है से अंध आस्था में है, अंधविश्वासी है, ठीक है। एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि वो जो लाश जहाँ आपने दफनाया है, उस लाश को आधी रात में चुपके से निकाल करके अन्यत्र जैसे दबा दिया जाए या दहा दिया जाए। तो यही हुआ, लाश को चुपके से निकाल लिया गया और निकाल करके उसको कहीं बड़ी नदी में दहा दिया गया। और राज्य में ये हल्ला कर दिया गया कि ईसा मसीह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो मरियम के गर्भ से भगवान के बेटे थे, जो अवैज्ञानिक बात है, भगवान के बेटे थे। और वो आधी रात में ही कब्र से निकल करके वो फरार हो गए। और ये जो अंधविश्वासी जो जनता थी, अंध आस्थावादी जनता, वो जाकर के कब्र में झांक के लौट आए, झांक करके गए लाखों लोग झांकने के लिए, लेकिन लौट गए कि सही में तो वो तो ईसा मसीह जो साधारण पुरुष थे नहीं, वो तो भगवान के बेटे थे, हैं, मरियम के गर्भ से। चूंकि मरियम के हस्बैंड नहीं ना थे, पता है ना, नहीं थे। तो ये प्रचारित किया गया और बाद में यही जो है जाली लोग सब किताब लिखते हैं। जितनी जो किताबें हैं ना, जो काव्य है वो ऐतिहासिक चीज नहीं है, वो भी काव्य है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं पूरे देश में फैला हुआ है, तो ये फिर जो पूरी दुनिया में जैसे कि फैला हुआ है, ठीक है। 220 करोड़ की जैसे आबादी है, 220 करोड़ की सबसे बड़ी आबादी है। 190 करोड़ मुसलमानों की आबादी है,
करोड़ के आसपास जैसे हिंदुओं की आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी हमारे देश में जैसे कि बेईमान क्या कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट 1992 में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि रामचरितमानस हिस्ट्री नहीं है, ये काव्य है, कथा कहानी है, जो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। उसके बाद फिर ये आज के 400 साल पहले ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ये सोशल काव्य है। लेकिन ये जो बेईमान है 10%, ये लोग जैसे कि क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि इसको हिस्ट्री मानो। जहाँ खामोखा जो ये जिसको बहुजन कह रहा है, इन बहुजन लोगों के दिमाग में ठेल रहा है कि इसको हिस्ट्री मानो, इसको हिस्ट्री मानो। सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन दे चुका है। ये एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में जो है ईसाई मसीह का, ठीक है, अभी जो हिंदू तत्व के जो लोग हैं वो ईसाई चर्च में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब ये बताइए कि यदि अंधविश्वास है तो वो भी अंधविश्वास है, तो भी अंधविश्वास है। ये तो मैं कह रहा हूँ, हम तो दोनों की बात मैंने जैसे बोल दिया कि रामचरित जैसे मानस जो है वो काव्य है, काव्य है। तो उसी तरह से वो जो है वो ऐतिहासिक जैसे कि घटना है, घटी है, लेकिन उसमें सही बात लिखा हुआ नहीं है। बाइबल में जो बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं वो सही बात नहीं है, इन्हीं जालियों ने लिखा है। वो कोई सोशल काव्य नहीं है, बाइबल है से। बाइबल में बड़ी अधिकतर जो लोग जो है वो उसी ईसाई धर्म में जो है ना से कन्वर्टेड हो रहे हैं। हाँ, ये एक मैटर है। ईसाई धर्म में कन्वर्टेड होने का खास कारण यह है कि हमारे देश में जो ये बेईमान लोग हैं, कौन, ये आरएसएस वाले जो बेईमान लोग हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने चर्चा भी किया था कि ये है ऐसे हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये राष्ट्रवादी जैसी रियल में नहीं है। काश अगर ये राष्ट्रवादी, आरएसएस राष्ट्रवाद नहीं है, नहीं राष्ट्रवादी नहीं है, ये सब झूठ है। कोई भी राष्ट्रवादी जैसे व्यक्ति को इस देश की जो प्रजा है उससे सबसे जैसे प्यार रहेगा, और जितना हक अधिकार जैसे है सारे लोगों के हक अधिकार की बात करेगा, उसका हकमारी नहीं करेगा। हिंदू धर्म के जो लोग जो है जा करके चर्च में तोड़ फोड़ सब कुछ कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग। जैसे हिंदू धर्म के ये जो बजरंग दल का नाम लिया, वास्तव में ये बजरंग दल के लफंगे हैं, ठीक है। नंबर 1, कोई भी आध्यात्मिक आदमी इस तरह का एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये लफंगे हैं। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि ये जो अपने को हिंदू कहते हैं, तथाकथित हिंदू है ना, ये वास्तव भीतर से हिंदू नहीं है, ये बेईमान है। इनका हृदय ये 85-90% लोगों को चाहते नहीं है। तो इनके लिए जो शिक्षा, चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, रोजी रोटी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें हकमारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। इनके बाल बच्चों के लिए ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वैसी स्थिति में जो ईसाई लोग हैं, क्योंकि ईसाई सबसे बड़ा जो अथी है, धर्म है, मजहब है, और ईसाइयों के पास सबसे ज्यादा पैसा है आज के डेट में, ये भी मैं बता दूं। ईसाइयों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। वो इन गरीब गुरबा जो हिंदू है, जिसे आप बहुजन कह रहे हैं, इनके बाल बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल जैसे कि खोल रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था जैसे कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था कर रहे हैं, आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये गरीब गुरबा जिनको शिक्षा से और चिकित्सा से वंचित रखा जा रहा था, उनके बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने जाते हैं तो उनको जैसे कि पढ़ाई जाती है, ईसाई संस्कृति के बारे में पढ़ाई जाती है, फैसिलिटी इनको मिलता ही है। इनका बच्चा पढ़ लिख गया, वहाँ डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो रहा है, इंजीनियर हो रहा है ईसाइयों के स्कूल में पढ़ करके। तो क्यों नहीं जैसे अपने बच्चों को जैसे वहाँ जैसे पढ़ाएगा? तुम बेईमानों के साथ क्यों रहेगा जो सिर्फ जैसे हिंदू कह करके जैसे ठगते हो? लोग तो कहते हैं धर्म परिवर्तन करके भी जो हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र बनाना था उसको। अरे भाई, तो धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, तब तो स्वतंत्र है पूरी दुनिया में। तुम तो जैसे बदमाशी कर रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन पर जैसे रोक लगा रहे हो, हैं? तुम किसी को जबरदस्ती रोक करके रख सकते हो ना, ये तो रख सकते हो, ये तो गलत बात है, ये असंवैधानिक बात है। ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्म निरपेक्षता के खिलाफ तुम जैसे कानून बना रहे हो।
यही नहीं कानून बना रहा है। बहुत उत्तर प्रदेश में तो जो जितने भी जो कन्वर्टर जो हिंदू जो थे, कन्वर्टर जो हिंदू जो ईसाई धर्म में हो गए, उनको तो सारा फैसिलिटी बंद कर दिया सरकार। ये तो जैसे फैसिलिटी बंद कर दिया, ये तो दबा करके रखने का जैसे तरीका है। सब तो जैसे संसार में एक ही माता पिता का जैसे संतान है, सभी एक ही माता पिता का जैसे संतान है। और ये सारे जो संतान जैसे विभिन्न संप्रदाय में, जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में जैसे कि बटे हुए हैं, तो उनकी स्वतंत्रता को तुम क्यों जैसे कि रोक रहे हो? ये इंटरनेशनल जो कानून है उसके विरोध में है। नेशनल जो हमारा संविधान है, इस संविधान के विरोध में है। आप जो रोक रहे हो, गलत कर रहे हो। रोको नहीं, तुम रोक नहीं सकते हो, गलत काम कर रहे हो। ये क्यों जैसे वापस जैसे बुलाओगे? निजता का अधिकार ना है, हम किसको जैसे मानेंगे वो मुझ पर डिपेंड करता है। तुम जबरदस्ती कहोगे कि जैसे कि ईसा उनका कहना कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये गलत बात जैसे कि है, ऐसा नहीं है। ये धर्म विरोधी जैसी आचरण है। भारत दुनिया का एक अनोखा जैसे राष्ट्र है। इस देश में सारे लोगों ने जैसे लड़ करके अंग्रेजों से आज़ादी जैसे ली है, कुर्बानी दे करके 9.25 लाख लोग शहीद हुए थे। और इस देश में जितना ये देश हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही जैसे ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धिस्टों का है, उतना ही जैन का है, उतना ही पारसियों का है। किसी के बाप का देश नहीं है। इसीलिए कोई जैसे दबाव किसी पर नहीं डाल सकता। कोई जैसे कि बहुजन इससे जैसे दबे नहीं, डरे नहीं, उसका करारा जैसे जवाब दे। संविधान विरोधी हरकत कर रहा है कि हम तुम्हारा जैसे गुलाम है, तुम जैसे जिसको मानना है उसको मानो। मैं उसे नहीं मानूंगा। मैं बुद्ध को जैसे मानूंगा, मैं महावीर को जैसे कि मानूंगा, मैं अम्बेडकर को मानूंगा, मैं फूले को जैसे मानूंगा, मैं सावित्री बाई को जैसे मानूंगा। हम किसी को अपना इष्ट देव बनाएंगे। तुमको जैसे कि बनाना है उसको जैसे बनाओ। ये गलत है, ये गलत है, संविधान विरोधी एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।